हेलो, नमस्ते, जय हिंद। स्वागत आप सभी का फिर से एक बार। देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं 11वीं क्लास का रसायन विज्ञान। जी हाँ, हम लोग पढ़ रहे हैं 11वीं क्लास का रसायन विज्ञान और हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर, यानी कि रासायनिक आबंध और आणविक संरचना। तो इसमें हम लोगों ने इस चैप्टर में अभी तक पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे वीबीटी, यानी कि संयोजकता आबंध सिद्धांत। और संयोजकता आबंध सिद्धांत में तुमको मैंने समझाया था लास्ट क्लास क्या, हाँ, कि कोई भी कक्षक आपस में समान ऊर्जा वाले क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, यानी कि वो ऊर्जा का पुनर्वितरण करते हैं और पुनर्वितरण करने के बाद फिर वो क्या करते हैं, एक नया कक्षक का निर्माण करते हैं जिसकी ऊर्जा बिल्कुल समान होती है और उसके आकार जो होते हैं वो सेम हो जाते हैं, ठीक है ना। और फिर क्या होता था, इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं संकरण। और तुमने अलग अलग एग्जाम्पल देखा था, PCl5 का हो गया था ना, आपने देख लिया था। अब इस क्लास में उसमें से एक एग्जाम्पल और रह गया था, SF6। तो अगला जो हमारा एग्जाम्पल हुआ SF6। तो क्वेश्चन ये आता है कि SF6 की संरचना या फिर इसके बनने की प्रक्रिया को वीबीटी के आधार पे समझाइए। तो वीबीटी के आधार पे हम किसी भी अणु की संरचना को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे, आओ समझते हैं एक और एग्जांपल से। यह है मेरे पास SF6। अगर SF6 का हम देखेंगे क्या चीज, स्ट्रक्चर, तो कैसे बनता है। तो S इसमें क्या है, सल्फर, जो कि केंद्रीय परमाणु है। बताओ क्या नंबर पे है, सल्फर 16 नंबर पे है। अगर हम इसका विन्यास लिखेंगे तो कुछ ऐसा लिखा जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4। तो कितने हो गए, 2 4 6 10 2 12 16 हो गए, हो गए। हाँ, अब देखो इसमें मेरे पास क्या है, ये इसे हम लोग कहते हैं ग्राउंड स्टेट, तलस्थ अवस्था। यानी कि तलस्थ अवस्था में ये क्या है, विन्यास है। GS मतलब होता है ग्राउंड स्टेट, तलस्थ अवस्था, मतलब ये अपने अभी मूल अवस्था में है। तो देखते हैं कि ये कितने बंद बनाने के सक्षम है अभी अपने ग्राउंड स्टेट में। तो अगर आप देखोगे तो S में कुल कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, और P में कुल कितने बताओ, 1 2 3 और 4 कक्षक है। तो 3s फिर 3d आता है बाद में ना, 3d आता है 3s के बाद में 3d, जो कि अभी खाली है ना, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो 3d में कुल कितने होते हैं, 5 कक्षक, 5 कक्षक कुल होते हैं 3d में, ठीक है ना। अब देखो, अब अगर मैं देखूं तो ग्राउंड स्टेट में सल्फर के केवल 2 ही कक्षक ऐसे हैं जो अर्धपूरित है। कैसे है, अब बताओ, अर्धपूरित में अगर 2 ही कक्षक होंगे तो इसमें केवल 2 ही F आकर के इलेक्ट्रॉन दे पाएंगे, है कि नहीं। और यहां कुल कितने हैं, 6F है, 6F परमाणु है इलेक्ट्रॉन देने के लिए, और यहां पर रिक्त कुल कितने हैं, 2। तो 4 कहां जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी ना। तो ग्राउंड स्टेट में ये बंद नहीं बना पाता है, ये कहा जाता है एक्साइटेड स्टेट में, हम उसे कहते हैं उत्तेजित अवस्था। यानी कि ये अपने इस स्टेट में बॉन्ड नहीं बनाएगा। अगर ये 6 आबंध बनाना चाहता है सल्फर, तो इसे कक्षक 6 खाली करने पड़ेंगे। और ये अब उसके लिए जो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं जो लेकर के F आएगा, उसके लिए क्या करता है, ये कक्षक तैयार करता है। अब क्योंकि 3s और 3p ये दोनों के दोनों और 3d तीनों एक ही कोष के कक्षक है, तो इनकी जो ऊर्जा होती है वो लगभग समान होता है। तो डी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो इसलिए जाएंगे क्योंकि डी कक्षक जो है वो तीसरे ही कोष का है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां पहुंच जाएगा, देखो इसे यहां से यहां पहुंचेगा और यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, ठीक है ना। यानी कि सिंगल हो जाएंगे, देखो ऐसे। तो हम इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, यानी कि उत्तेजित अवस्था हम इसे कहते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, सल्फर जो 16 है उसका विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s1 हो जाएगा, 3p3 हो जाएगा और 3d2 हो जाएगा, है ना। देखो अब ये ऐसा हुआ क्यों, केवल और केवल सल्फर ने अपने कक्षक को अर्धपूरित किया है। जो कक्षक पूरित है मतलब जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, मान लो S है तो S में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, दो एक हम भगा दिया, इधर भगा दिया। वो 3d में केवल इसलिए भगा पा रहा है उसको क्योंकि उसकी ऊर्जा दोनों की समान है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर सकता है। अगर समान ऊर्जा है इधर से, भाई ये ऊर्जा 3s का, ये ऊर्जा 3d का, 3 मतलब होता है तीसरे कोष में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो तीसरे कोष में किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन जा सकता है क्योंकि उसकी ऊर्जा बिल्कुल समान है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है।
अगर तुम्हें यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा बहुत कि भाई यहाँ से यहाँ क्यों गया, तो जाने के पीछे कारण यह है कि तीसरे कोष का S भी है और तीसरे कोष का D भी है। तो जब समान कोष का इलेक्ट्रॉन है तो वो कक्षक में इधर उधर जा सकते हैं, ठीक है ना। किस लिए? अर्धपूरित बनने के लिए। तो जब ये यहां पर पहुंच गया तो देखो ये कुछ ऐसा बनेगा। S में पहले 2 थे अब 1 रहेगा। P में पहले थे कुल कितने बताओ? 4 थे, अब इसमें 3 रहेंगे। देखो अर्धपूरित 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 अर्धपूरित, तो यहां पर क्या है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, आ सकते हैं कुल 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक तो खुद का है S का, और जो F आएगा वो अपना एक इलेक्ट्रॉन इसमें मतलब शेयर कर देगा, साझेदारी कर देगा। फिर D में कुल बताओ कितने हो गए? D में कुल हो गए 2, 1 2 हो गए, न हो गए, और देखो इसमें खाली पड़े बाकी 3। तो अब क्या होगा कि S के कितने बताओ? 1 S का और 3 P का और 2 D का। ये कक्षक आपस में मिक्स हो जाएंगे, समान ऊर्जा वाले हैं तो मिक्स हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है ना। तो समान ऊर्जा वाले जो कक्षक होते हैं ये मिक्स हो जाएंगे, और मिक्स होने के बाद नए कक्षक का निर्माण करेंगे, ठीक है ना। और इसी कक्षकों के मिश्रण को, जो कक्षक आपस में मिक्स होकर के, समान ऊर्जा वाले कक्षक मिक्स होकर के नए कक्षक का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, और हिंदी में कहते हैं संकरण कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? संकरण। खतरनाक वर्ड आ गया था, है ना। देखो तो बताओ इसमें कुल कितने भाग ले रहे हैं कक्षक? 6 भाग ले रहे हैं, तो 6 नए बनेंगे। तो देखो ऐसे ऐसे बनेंगे, 1 2 है ना, 3 4 5, और कुल कितने हो गए बताओ? ये 6 कक्षक नए बनकर तैयार हो गए हाइब्रिडाइजेशन के कारण, ठीक है ना। अब ये 6 कक्षक क्या करते हैं? प्रतिकर्षण कम से कम करने के लिए क्या होंगे? व्यवस्थित होंगे। आप ना व्यवस्थित का मतलब ऐसे समझ सकते हो कि मान लो किसी कार में 5 लोग बैठ सकते हैं, ठीक है ना, मैक्सिमम 5 लोग बैठ सकते हैं मैक्सिमम, है ना, थोड़ा सा एडजस्ट करके, ठीक है। अब 4 लोग आ गए और चारों लोग एरातिचा बैठ गया, है कि नहीं। अब तुम लोग आए बन के 5वां, तुम बोलोगे भाई कैसे बैठा, ठीक से बैठ यार। फिर वो ठीक से बैठेगा तो 5वां भी आ जाएगा ना। तो वो जो तूने कहा ठीक से बैठ जा, इसका ही मीनिंग होता है व्यवस्थित होना, कि तू ठीक से व्यवस्थित होकर के बैठ जा, ताकि उनके बीच में क्या हो जाए, जगह बन जाए और 5वां आराम से बैठ जाए, ठीक है ना। तो व्यवस्थित होने का मतलब है इनका अरेंजमेंट। हिंदी में बोलते हैं व्यवस्थित और अंग्रेजी में बोलते हैं अरेंजमेंट, है कि नहीं। देखो तो ये कक्षक क्या करेंगे? व्यवस्थित हो जाएंगे, और इस प्रकार से होंगे कि इन कक्षकों के बीच में प्रतिकर्षण कम से कम हो, ठीक है ना। हम यहां पर इसको ऐसे लिख देते हैं कि ये कक्षक इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि इनके मध्य प्रतिकर्षण कम से कम हो, इनके मध्य प्रतिकर्षण कम से कम हो। समझ आया कि नहीं आया? अब इनके बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण देखो कम हो जाएगा, यानी ये कुछ ऐसा बनेगा, देखो ध्यान से। ये एक ऐसे रहेगा, ठीक है, फिर एक ऐसे रहेगा, फिर एक ऐसे बनाएगा, एक ऐसे बनाएगा, एक ऐसे बनाएगा, और एक ये ऐसे, ठीक है ना। ऐसे बना लेते हैं ये, ठीक है भाई। 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब ये क्या, देखो ये ऐसे रहते हैं व्यवस्थित, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए। इधर इधर इधर, ठीक है ना, ऐसे रहते, ठीक है, ऐसे। अब क्या आएगा इसमें? कौन आएंगे बताओ? इसमें आएंगे F अपना P कक्षक लेकर के, F आएगा। देखो एक F अपना P लेकर के ऐसे आएगा, ठीक है ना। ये क्या हो रहा है? अतिव्यापन। एक F लेकर के अपना P ऐसे आएगा, ठीक है ना। ये क्या हो रहा है? अतिव्यापन। एक F ऊपर से लेकर के आएगा, ठीक है। ये क्या हो रहा है? अतिव्यापन। एक F इधर से लेकर के आएगा, यहाँ भी क्या हो रहा है? अतिव्यापन। एक F इधर से लेकर आ रहा है, यहाँ भी क्या हो रहा है? अतिव्यापन। एक F ऊपर से लेकर के आएगा, ठीक है। देखो ये क्या है? एक ये F कक्षक है, कौन है ये? F कक्षक, ठीक है। ये करेंगे अतिव्यापन, ठीक है ना। देखो कर रहे हैं अतिव्यापन। तो ये जो F कक्षक है वो F जो परमाणु है उसके जो P कक्षक है वो कर रहा है अतिव्यापन, और इस प्रकार से सिग्मा बंध बन गए। तो एक सिग्मा इधर बन गया, एक सिग्मा इधर, 2 3 4 5, और ये कुल कितना हो गया बताओ?
6 सिग्मा। इसी को हम लोग ना स्ट्रक्चर में देखो ऐसे बनाते हैं। कैसे? ऐसे बनाएंगे, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, मतलब एक ऐसे आएगा, ठीक है, एक ऐसे आएगा, ठीक है, फिर एक ऐसे रहेगा, फिर एक ऐसे रहेगा, फिर एक ऐसे रहेगा, एक ऐसे रहेगा, ठीक है ना। एक, फिर इसको ऐसे मिला दो, इसको ऐसे मिलाओ, ठीक है, मिल गया, ऐसे मिला दो। अरे मिल गया, नहीं मिल गया? इतना आपको मिलाना आता है ना। देखो अब देखो, इस वाले को ऐसे मिलाना है, त्रिभुज बनाना है, बन गया त्रिभुज। अब ऐसे ही ऊपर से नीचे एक त्रिभुज और बनाना है, ठीक है ना। देखो ऐसे बन गया त्रिभुज, और इसको बस ऊपर से ऐसे मिला दो, ये क्या बन गया? अष्टफलक। क्या बन गया? ये टेट्राहेड्रल बन गया। अष्टफलक क्या बोलते हैं इसकी ज्यामिति, ठीक है। अब पूछने का ना एफ एफ लगा देना, 6F, ठीक है। ये ऐसे बनाते हैं, ठीक है ना। बीच में कौन होगा? सल्फर, ठीक है ना। ऐसी बनती है इसकी स्ट्रक्चर, ठीक है ना। इतना बढ़िया जबरदस्त बन गया, बन गया। हम इसे बोलते हैं अष्टफलकीय ज्यामिति। क्या बोलते हैं इसको बताओ? अष्टफलकीय, ठीक है ना, ज्यामिति इसकी होती है, ठीक है कि नहीं? बताओ, है ना। अरे है ना क्लियर? ये वीबीटी के आधार पे हमने आपको समझाया, ठीक है ना। तो यहां हमारा खत्म होता है वीबीटी, यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता आबंध सिद्धांत, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से जरूर करना चाहिए। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है एमओटी, यानी कि ये थ्योरी जो है वो फेल हो गया है। ये थ्योरी जो वीबीटी है, ये क्यों फेल हुआ? ये केवल इसलिए फेल हुआ क्योंकि वीबीटी हमें ये कतई नहीं समझा पा रहा है कि ये जो अणु बने हैं, इसकी चुंबकीय प्रकृति कैसी है, इसकी चुंबकीय प्रकृति क्या है, बिल्कुल पता नहीं चल पा रहा है, ठीक है ना। इसके अंदर आबंध कोटि क्या है, बिल्कुल पता नहीं चल पा रहा है। स्पेक्ट्रम कुछ भी पता नहीं चल रहा है। इसलिए हमारी ये जो थ्योरी है वीबीटी, ये फेल हो गया है। हाँ, इतना समझाने में ये काबिल हो गया है, समर्थ हो गया है कि कोई भी अणु जो होता है वो एक्चुअल में बनता कैसे है, सहसंयोजी आबंध बनता कैसे है, सिग्मा आबंध, है ना, कॉन्सेप्ट जो है पाई आबंध, इसको इसने यहां पर इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी था। और अब हम लोग इस थ्योरी को ना यहीं पर करेंगे, विराम देंगे, और हम लोग बढ़ेंगे आगे नया थ्योरी। उसका नाम क्या है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सॉरी मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षक सिद्धांत। हम इसकी तरफ होंगे अब अग्रसर, ठीक है ना। तो इसको कॉपी करो, पढ़ते हैं इतना आगे, ठीक है। छाप लो इसको फटाफट से। तो यहां पर मैं लिख लिया होगा, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं आगे, और अब हम लोग पढ़ेंगे, लिखो हेडिंग, आणविक कक्षक सिद्धांत। आणविक कक्षक सिद्धांत, ठीक है। आणविक कक्षक सिद्धांत हम इसे बोलते हैं अंग्रेजी में मोलिक्यूलर ऑर्बिटल, मोलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मोलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। ये इसको अंग्रेजी में कहेंगे हम, ठीक है ना। मोलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, शॉर्ट फॉर्म में प्यार से इसको बोलते हैं मोटी, मो और टी, यानी कि MOT भी बोल लो, या फिर मैं तो इसको ना इसके नाम से चिढ़ाता हूं, क्या बोल करके कि भाई तो मोटी है, ठीक है। देखो है ना, चिढ़ जाता है ये सिद्धांत। चलो भाई, ये सिद्धांत एक्चुअल में कहता क्या है? ये सिद्धांत कहता है कि परमाणुविक कक्षक, यानी कि जो एटम्स होते हैं, उसके कक्षक आपस में संयुक्त होकर के, या आप कह सकते हो ओवरलैप करके नए कक्षक का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं आणविक कक्षक, ठीक है ना। तो वही इसका नाम है आणविक कक्षक, ठीक है। आओ बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या कहता है, लिखो, इस सिद्धांत के अनुसार, लिखो लिखो, तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या लिखोगे? अच्छा पहले ना आप तो ये लिखो, इस सिद्धांत को इस सिद्धांत को
एफ हुंड, एफ हुंड और मुलिकन, याद है मुलिकन नाम था वैज्ञानिक का। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट उसने ही किया था। आरएस मुलिकन, क्या आरएस मुलिकन ने 1932 में प्रस्तावित किया, प्रतिपादित किया, प्रपोज किया, प्रतिपादित किया। ठीक है भाई, ये प्रतिपादित किया इस बंदे ने। अब देखो ध्यान से, पहली लाइन क्या लिखने है, लिखो इस सिद्धांत के अभिलक्षणिक गुण निम्नलिखित है। लिखो इस सिद्धांत के अभिलक्षणिक गुण निम्नलिखित है। ठीक है भाई, इसके जो गुण है वो कैसे हैं अब हमें लिखेंगे, ठीक है ना। पहला गुण लिखो, परमाणविक कक्षक संयुक्त और अतिव्यापन करके क्या करते हैं बताओ, अतिव्यापन करके आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं बताओ, निर्माण करते हैं। ठीक है, सबको ध्यान रहेगा ना। यानी कि परमाणु के अलग अलग क्या होते हैं, कक्षक होते हैं, और ये आपस में जुड़ करके क्या करते हैं, आणविक कक्षक बनाते हैं। ठीक है भाई, ठीक है भाई, सबको ध्यान रहेगा ना। लिखो सेकंड पॉइंट लिखो इसमें, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट में हम लोग लिखेंगे, जिस प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक जिस प्रकार परमाणविक नाभिक के साथ इलेक्ट्रॉन आकर्षित रहते हैं। क्या रहते हैं बताओ, आकर्षित रहते हैं। उसी प्रकार आकर्षित रहते हैं, उसी प्रकार आणविक नाभिक उसी प्रकार आणविक नाभिक में भी इलेक्ट्रॉन आकर्षित रहते हैं। क्या रहते हैं बताओ, आकर्षित रहते हैं। ठीक है भाई, आकर्षित रहते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत इजी चीज है। ठीक है, देखो ये लाइन में कहना क्या चाह रहा हूं, इस लाइन के माध्यम से बताना चाह रहा है कि अगर मेरे पास एक परमाणु है, परमाणु के बाहरी कक्ष में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, और यहां पर क्या होगा, नाभिक होगा। तो इस नाभिक का इसके साथ में क्या होगा बताओ, आकर्षण। क्या होगा बताओ, ऐसे ही एक और है कोई परमाणु, यहाँ पर नाभिक है बीच में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो इनके बीच में क्या होगा बताओ, इनके बीच में होगा आकर्षण। ठीक है, तो जब ये अणु बना लेंगे, तो देखो ऐसे हो जाएंगे, है ना। ये क्या हो गया, इसका अति व्यापन हो गया। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां पर कौन होंगे बताओ, यहां पे नाभिक होंगे, है कि नहीं, है ना। तो ये जो नाभिक है, इनके बीच में भी क्या रहेगा बताओ, अणु के अंदर भी आकर्षण रहेगा ना, यहां से ऐसे रहेगा। ठीक है ना, ऐसे इलेक्ट्रॉन यहां से करेगा आकर्षण, यहां से करेगा आकर्षण। ठीक है ना,
थोड़ा अच्छे से बना नहीं तो हम फिर से बना देते ना। तो एक ये हो गया परमाणु कक्षक, एक हो गया इलेक्ट्रॉन है। मैं ले लो ना सर। ऐसे उसमें से ले लो क्या ले लो मोर में जाकर वो ऐसा बोलने शुरू कर देना। कोई बात नहीं। देखो तो ये ना इसके साथ में होगा आकर्षण, इसका हिस्सा होगा ना आकर्षण, ठीक है ना, इसका हिस्सा होगा आकर्षण, इसका हिस्सा होगा, ठीक है। ये क्या, ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए है ना, यहाँ पे यहाँ इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इनमें क्या होंगे आकर्षण, ठीक है कि नहीं, कोई दिक्कत थोड़ी इसमें, मतलब ये आकर्षित रहेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होंगे बंद बनेंगे, सिग्मा बंद, क्या बनाएंगे ये भी सिग्मा बंद बनाएंगे, ठीक है ना। लिखो, ठीक है, समझ में आ गया नहीं आया, कॉपी करो, ठीक है। अब लिखेंगे थर्ड पॉइंट। देखो थर्ड पॉइंट में क्या बोलता है, मैं तुम्हें लिखा रहा हूं कि ये थ्योरी एक्चुअली कहता क्या है, ये सिद्धांत क्या कहता क्या है ना। लिखो, जितने कक्षक अति व्यापन में भाग लेते हैं उतने ही आणविक कक्षक बनते हैं, ठीक है। ये भी यही कहता है, ये वीवीटी भी बोलता था, ये भी बोल रहा है, उतने ही आणविक कक्षक का निर्माण होता है, ठीक है ना, निर्माण होता है। अरे समझ में आया कि नहीं आया, निर्माण होता है, ठीक है। लिखो इसको, इजी चीज है ना, हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ठीक है ना, याद रहेगा सबको। मेरी बात सुनो, देखो मान लो मेरे पास AO है, क्या है ये AO, मतलब होता है एटॉमिक ऑर्बिटल, क्या होता है एटॉमिक ऑर्बिटल, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं ऑर्बिटल, परमाणु कक्षक, ठीक है ना, कक्षक, ठीक है। तो अब ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, इनसे क्या बनते हैं, इनसे बनते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्या बनते हैं बताओ, इनसे बनते हैं दो अलग अलग क्या है परमाणु का कक्षक है। तो ये कक्षक क्या करते हैं, आणविक कक्षक बनाते हैं, क्या बनाते हैं आणविक कक्षक, हम इसको बोलते हैं एमो, ठीक है ना। और ये दो प्रकार के बनाते हैं आणविक कक्षक, कितने, दो प्रकार के आणविक कक्षक, हम इसको बोलेंगे एमओ, प्यार से क्या बोलते हैं, मतलब प्यार से, हम इसे प्यार से बोलेंगे एमओ। एमओ मतलब मोलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्या बोलेंगे बताओ, ठीक है ना। एक होगा आबंधन, एक होगा प्रत्याबंधन, दो अलग अलग नाम होंगे इनके, क्या होंगे इसके नाम, दो अलग अलग इसके नाम होंगे, ठीक है भाई। एक क्या होगा आबंधन और एक होगा प्रत्याबंधन, ठीक है। एक का नाम होगा आबंधन, ठीक है, और एक का नाम होगा प्रत्याबंधन, ठीक है ना। प्रत्याबंधन और आबंधन दो प्रकार के क्या मिलते हैं हमें कक्षक, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। कब, जब आणविक कक्षक सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे तो ये कहता है ऐसा कि परमाणु कक्षक आपस में संयुक्त होते हैं और आणविक कक्षक बनाते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो हमारे पास होगा आबंधन उसे बोलेंगे सिग्मा, और जो होगा क्या प्रत्याबंधन उसे बोलेंगे सिग्मा स्टार, सिग्मा स्टार, ठीक है। कॉपी करो, देखो जैसे मान लो हमारे पास एक एस का है, कौन है बताओ, एक एस का है, मतलब दो एस के हैं मेरे पास कक्षक, ये गोल हो गया, एक और एस का है कक्षक है, ये भी गोल हो गया। अगर ये आपस में क्या होंगे अति व्यापन करने के बाद क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे आणविक कक्षक, क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे एमओ। तो एक तो बनाएगा सिग्मा, क्या बनाएगा बताओ, एक बनाएगा सिग्मा और एक बनाएगा प्रति सिग्मा, है ना, ऐसे देखो ऐसे, ठीक है। इसे बोलते हैं आबंधन, यानी कि बॉन्डिंग, और एक बनाएगा प्रति आबंधन, क्या बनाएगा बताओ, प्रति आबंधन, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग, ठीक है।
तो एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग, कुल 2 टाइप के हमारे पास निकल करके आएंगे सामने, ठीक है ना। ठीक है भाई, कॉपी करो फटाफट से, फिर बढ़ते हैं हम लोग अभी आगे। लिख दिया इतना, लिख गया, देखो अब तक आगे। अब अगली जो बात है, जो लक्षण है इसके, वो क्या कहता है कि एमओटी जो है, भाई एमओटी समझते ना, शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे एमओटी, और फुल फॉर्म होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षक सिद्धांत। ठीक है, देखो एमओटी क्या कहता है, लिखो नेक्स्ट पॉइंट बनाओ। नेक्स्ट पॉइंट कहता है एमओटी डी ब्रोगली, याद होगा तुमको ना, द ब्रोगली था ना कॉन्सेप्ट, द ब्रोगली, द, हाँ अगला गुण है उसमें ना, द ब्रोगली, ब्रोगली अवधारणा, अवधारणा और हाइगेन अनिश्चितता सिद्धांत, ये मैंने पढ़ाया था आपको। अनिश्चितता सिद्धांत ये मैंने आपको समझाया था उसमें सेकंड चैप्टर में, परमाणु की संरचना में। अगर आपने नहीं देखा है कि हाइगन सिद्धांत क्या होता है, सॉरी हाइगन अनिश्चितता सिद्धांत क्या होता है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देखो, मैंने समझाया है, ठीक है ना। और अगर द ब्रोगली कॉन्सेप्ट भी, यानी कि द ब्रोगली अवधारणा भी नहीं पता क्या होता है, तो आप इसी प्लेलिस्ट में जाओ, मेरे जो है ना प्लेटफॉर्म पर प्लेलिस्ट में जाओ और चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करो, परमाणु संरचना चैप्टर का है ना, तो ढूंढो मिल जाएगा आपको, है ना। और उसमें मैंने आपको द ब्रोगली है ना, द ब्रोगली, डी ब्रोगली बोलते हैं हिंदी में, और सॉरी इंग्लिश में, और हिंदी में द लेते हैं, ठीक है ना। तो डी अंग्रेजी में और द हिंदी में बोलते हैं, उसमें मैंने समझाया द ब्रोगली सिद्धांत पर आधारित है। क्या है ये, आधारित है। तो द ब्रोगली ने क्या कहा था पता है, डी ब्रोगली या द ब्रोगली ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं परमाणु में, वो गोल गोल नहीं घूमते, तरंग प्रकृति, तरंग की तरह घूमते हैं, यानी ऐसे, तो ऐसे ऐसे घूमते, ठीक है ना। ये क्या है, हाँ तरंग, तरंग प्रकृति दर्शाते हैं। ये कहा था किसने, डी ब्रोगली ने, कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक के अंदर वो ऐसे ऐसे घूमते हैं, तरंग प्रकृति है ना दर्शाते हैं। यानी आप ये कह सकते हो कि कोई भी कक्षक होता है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो तरंग प्रकृति ऐसे दिखाएगा। समझ में आ रही बात, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसी तरफ तरंग का व्यवहार जो है ये दर्शाता है, ठीक है ना। ठीक है, और ये जो होता है इसकी ऊंचाई, इसे हम लोग बोलते हैं आयाम। क्या बोलते हैं इसको, आयाम कहते हैं ना, आयाम कहते हैं। और इसे हम लोग साइन से करते हैं प्रदर्शित, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, साइन, PSI, साइन, साइन से हम इसे करते हैं प्रदर्शित। यानी कि डी ब्रोगली जो कॉन्सेप्ट दिया था उसी कॉन्सेप्ट पर बेस मॉलिक्यूलर थ्योरी ये दिया जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं जो VBT था उसमें ये कहीं भी नहीं बताया गया कि ये किस पर आधारित है, वहां पर तरंग प्रकृति को बिल्कुल कर दिया गया नजरअंदाज। और जो MOT है, आणविक कक्षक सिद्धांत, ये इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को मान के चल रहा है, जो कि श्रोडिंगर का तरंग समीकरण दिया गया था ना, उसके आधार पर इसको मान के चल रहा है। इसीलिए MOT काफी हद तक संतुष्ट हो जाता है अणु की चुंबकीय गुण को दर्शाने में, ठीक है। आगे हम लोग सीखेंगे भी कि जो अणु होते हैं वो चुंबकीय प्रकृति क्यों प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। कॉपी करो इसको, हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, ठीक है ना। अरे ठीक है ना। और अगर इसी में साई का स्क्वायर हो जाए, साई का, तो इसका मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कहां पाया जाएगा, वो कक्षक के चारों तरफ। भाई परमाणु है, परमाणु में जो नाभिक होता है उसके चारों तरफ जो साई का मान होगा ना, पाई स्क्वायर, वो हमको देगा कि कितनी संभावना है मिलने की। जितना ज्यादा मान होगा साई स्क्वायर का, उतना ही अधिक मान क्या आएगा, उतना ही अधिक संभावना होगी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को निरूपित करता है, ठीक है ना, संभावना
को क्या करता है, निरूपित करता है। क्या करता है बताओ, क्या करता है, निरूपित करता है। ठीक है कि नहीं है? तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कॉपी करो। अब हम लोग पढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो मतलब इस पॉइंट में इतना आपको कुल इतना ध्यान रखना है कि जो एमओटी होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति पर आधारित है, आपको पता होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉन जो होता है तरंग प्रकृति का है, तो इस तरह से गति करता है, दो ऐसा वेव। ठीक है, आप इसे 12th में बहुत अच्छे से फिजिक्स में सीखोगे। ठीक है ना। और फिर नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कहां पाए जाते हैं, जहां पाए जाते हैं उसे बोलते हैं कक्षक। और एग्जैक्ट वही नहीं पाया जाएगा, संभावना होती है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की। ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर ये करता है निरूपित कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कितनी है। अगर आपने दूसरा चैप्टर पढ़ा है मेरा पूरा जो मैंने समझा है, तो वहां पर मैंने श्रोडिंगर का तरंग समीकरण समझाया है। वहां पर साइन स्क्वायर आता है एक वर्ड, क्या होता है, कितना, कैसे हल करते हैं, वहां मैंने डिटेल में समझाया है। अगर आप इच्छुक हैं पढ़ने के लिए तो आप जाकर के चैनल पे प्लेलिस्ट में ढूंढ करके जरूर पढ़ें उस पूरे चैप्टर को। ठीक है, आपकी केमिस्ट्री औसम हो जाएगा, मस्त जगह। ठीक है ना। देखो अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। अगला पॉइंट कहता है, ये सिद्धांत क्या कहता है, ये सिद्धांत कहता है कि आबंधिक कक्षक की ऊर्जा, आबंधी कक्षक, आबंधी आणविक कक्षक, आबंधी आणविक कक्षक की ऊर्जा, मैंने कहा ना, अगर परमाणु कक्षक मिलेंगे तो दो प्रकार के आणविक कक्षक बनाते हैं। एक तो क्या, एक तो आबंधी कक्षक और एक प्रति आबंधी कक्षक। तो वही हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि आबंधी आणविक कक्षक की ऊर्जा वो क्या होगी, अधिक होगी। किससे, प्रति आबंधी, सॉरी आबंधी नहीं, हाँ इसकी अधिक होगी। किसकी, या आप कह सकते हो कि इसकी कम होगी, उसकी अधिक होगी। प्रति आबंधी, प्रति आबंधी कक्षक, प्रति आबंधी आणविक कक्षक, आणविक कक्षक की ऊर्जा, कक्षक की ऊर्जा वो कैसी होगी बताओ, अधिक होगी। ठीक है ना, किससे, आबंधी से। ये हमारा था अगला पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, करो कॉपी फटाफट से, हम पढ़ रहे हैं आगे। ठीक है ना। मतलब मान लो तुम्हारे पास क्या है, जैसे मैंने अभी 1s पीछे लिया था, फिर आपने 1s लिया ऑर्बिटल, है ना, गोल होता है, फिर आपने एक और 1s लिया, है ना, तो क्या होगा, इनका अति विजापन होगा। तो ये दो प्रकार के बनाएंगे, सिग्मा 1s, क्या बोलते हैं इसको, हम इसको s लिखेंगे, सिग्मा 1s। क्या लिखेंगे, सिग्मा, इसे बोलेंगे आबंधिक आणविक कक्षक। और एक होगा इसका भाई दूसरा, सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, स्टार से दिखाया मतलब प्रति आबंधी। मैंने कहा दो टाइप के बंद बनते हैं, आबंधी और प्रति आबंधी। तो प्रति आबंधी को पहचान के लिए स्टार लगाते हैं। क्या लगाते हैं, स्टार। ठीक है ना, कॉपी करो फटाफट से। चलो फिर मैं अगले चलूंगा पेज पे। ठीक है ना, लिखो। क्या हो गया, कॉपी करो। इसमें एक लाइन कर लो ऐड। देखो, यदि आबंधी कक्षक में, आबंधी आणविक कक्षक में, आबंधी आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती है तो अणु की स्थायित्व भी बढ़ता है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है एक तो। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखना है कि यदि, क्या ध्यान रखना है कि यदि प्रति आबंधी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, किसकी बताओ, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है
तो यदि प्रति आबंदी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है तो अणु का स्थायित्व कम होता है। तो अणु की स्थायित्व में क्या आती है? कमी आती है। क्या आती है? कमी आती है। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप किसी भी अणु की स्थायित्व को यहां से मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से बता सकते हो कि कोई अणु स्थायी है या स्थायी नहीं है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट ये थ्योरी है। ठीक है भाई, ये तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है भाई, कॉपी करो फटाफट से। ठीक है भाई, हो गया? कहाँ बताओ? अच्छा हाँ, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है वो लिखा है ना, तो अणु की स्थायित्व भी बढ़ता है। ये लिखा है स्थायित्व भी बढ़ता है। ठीक है ना, लिखो। हो जाएगा इतना? जब पूछ गया। और फिर एक पॉइंट और लिखो इसमें। ठीक है, लिखो आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की वितरण के लिए निम्न नियमों का पालन किया जाता है। क्या पालन किया जाता है? कौन कौन से नियम बताओ? पहला नियम है हुंड का नियम। किसका बताओ? जो नियम आप परमाणु कक्षक को भरते समय याद रखते हो या उसका पालन करते हो, हम उनके नियम का हम लोग यहां पर भी पालन करेंगे। ठीक है ना, तो हुंड का नियम हो गया, ऑफ बाउ का नियम हो गया। ठीक है ना, ऑफ बाउ का नियम है ना, और दूसरा कौन बताओ? हुंड का नियम है ना, और एक था पॉली। कौन था? पाउली। ठीक है ना, पाउली सिद्धांत था ना, पौली सिद्धांत था उसमें। हाँ पौली सिद्धांत है ना, पौली सिद्धांत। ठीक है भाई, हाँ तो इन्हीं का तो नियम का पालन कर देगा बढ़ते इलेक्ट्रॉन का तो। और एक बात और देखो, परमाणविक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने बढ़ते हैं? अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 बढ़ते हैं ना। कितने बढ़ते हैं? 2 बढ़ते हैं। ऐसे ही आणविक में भी 2 ही भरेंगे। आणविक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना? 2 क्या होते हैं? भरे जाते हैं। ठीक है ना, भरे जाते हैं। ठीक है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, है ना, ऐसे लिख दो। ठीक है, तो आज हमने जो मोटी मोटी मुख्य बातें हैं एमओटी से जुड़ी हुई वो मैंने आपको लिखवा दिया है, और इसे आप अच्छे से एक बार लिखकर पढ़ लें। अगली क्लास में LCAO समझाएंगे। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, और डिटेल में समझाऊंगा कि किस तरह से एमओटी ने इसको अच्छे से और समझाया। ठीक है, तब तक आप इसको लिखें और लिख करके इसका स्टडी जरूर करें। ठीक है, इसे पढ़ें समझें और एक बार एनसीईआरटी रीड करें। ठीक है, फिर मैं LCAO समझाऊंगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, जो कि रीढ़ ना रीढ़ की हड्डी कहते हैं, जो बैकबोन है इस थ्योरी का, वो बताऊंगा, और वहां से फिर आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली एमओटी है क्या। थैंक यू, तब तक मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।